एक शब्द जिंदगी का, मानो किसी दूल्हे दुल्हन की तरह हमारे घर में घर कर बैठा हो। जैसे होता है ना, दूल्हे को दुल्हन की बात माननी है और दुल्हन को दूल्हे की बात माननी है, क्योंकि एक ऐसे रिश्ते में जुड़ जाते हैं जहां बहुत अच्छी बॉन्डिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन एक वो शब्द उसी तरह हम सबके घरों में घर कर बैठा है। लोग क्या कहेंगे? हर बात में घूम फिर के आपको कोई काम करना है नहीं करना है, घूम फिर के एक ही बात आ जाती है, लोग क्या कहेंगे। लॉकडाउन में मैंने एक लेसन सीखा है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। लॉकडाउन का तीसरा या चौथा दिन मेरे घर पे कुछ मेहमान आए थे। एक्चुअली मैं फिर गलत बोल रही हूँ, मेरे घर पे मेरे परिवार के कुछ लोग आए थे। ऐसे ही बैठे थे। माँ ने कहा, हाथ में चूड़ियां नहीं है, सर पे बिंदी नहीं है, तैयार नहीं हो, ऐसे ही बैठी हो, थोड़ा सा ढंग से हो के बैठो, ढंग से कपड़े पहनो, ढंग से दुपट्टा लगाओ, सब कुछ करो, ढंग से खाना बनाओ, उनके लिए प्रिपरेशन करो। मैंने पूछा क्यों? छुट्टियां चल रही है, मुझे पसंद है नाइट सूट में घर बैठना। तो उनका एक ही जवाब, लोग क्या कहेंगे। हाथ में चूड़ियां नहीं है, लोग क्या कहेंगे। माथे पे बिंदी नहीं है, लोग क्या कहेंगे। अगर तुम किसी के लिए खाना बना रही हो और अच्छा नहीं बना रही हो तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है, घर पे गेस्ट आए, उन सब के लिए प्रिपरेशन की। लेकिन जितना जो डर मेरी माँ ने मुझे बार बार बताया कि लोग क्या कहेंगे, तो वो जो लोग आए, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली। मैंने उनसे कहा कि ये बिखेरा हटाने दो मुझे, घर पे मेहमान आ रहे हैं। तो ये लेसन नंबर 1, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई कि मेहमान नहीं आ रहे हैं घर पे। घर पे जो आ रहे हैं वो मेरे भाई आ रहे हैं, मेरा परिवार आ रहा है, वो तुम्हारा भी परिवार है, ये मेहमान नहीं है। और इनके सामने तुम किस बात की चिंता कर रही हो? मैंने कहा पलट के कि मम्मी बार बार कहती हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, थोड़ा साफ रखो घर को। उन्होंने कहा तू आजा, बैठ हमारे साथ, ये जो पल मिला है ना इसको जी ले, छोड़ दे चिंता लोगों की। लेसन नंबर 1, क्योंकि जो मेरे लोग हैं, जो मेरा परिवार है, जो मेरे साथ रहेंगे, वो कभी मेरी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो मेरे साथ हैं। और एग्जैक्ट यही हुआ। जब वो लोग आए तो मैंने उनसे कहा कि तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए प्रिपरेशन करूं। तो उन्होंने बोला कि जो है हम वही खाएंगे, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम आओ हमारे साथ, बैठो हमारे साथ, बातें करो, हम एंजॉय करते हैं, ये पल दोबारा हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लोग क्या कहेंगे। फिर कुछ दिन निकले, एक फ्रेंड का फोन आया, ऐसे ही पूछा कि लॉकडाउन में क्या मटर गश्ती चल रही है। तो मैंने हौले से कहा कुछ नहीं यार, बस बैठे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, बर्तन ही कम नहीं होते दिन भर मांज मांज के। उसने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? मैंने कहा कुछ नहीं, बस लॉकडाउन है, बच्चे ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो उसका जवाब आया, तुम पागल हो गई हो, देश पूरा संकट में है और तुम तुम्हारे घर में बैठे बैठे कुछ स्नैक्स बना के खा रहे हो। मैंने कहा क्या करें यार, बच्चे हैं, मानते नहीं हैं। और मानते नहीं हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरा बेटा बाहर रहता है, वो जब आता है तो बीइंग अ मदर मुझे भी इच्छा होती है कि यार उसको जो चीजें वहां नहीं मिलती वो मैं उसको खिलाऊं यहाँ। तो उसने बोला पूरी जिंदगी पड़ी है खिलाने के लिए, अभी तो देश संकट में है। अरे यार, जब देश संकट में है तो मैं कौन सा देश से मांग के खा रही हूँ, मैं कौन सा देश से मांग के अपने बच्चे को खिला रही हूँ। और ये वही लोग हैं जिसके घर के बाहर 2 दिन बाद उसी के घर से डिशेस व्हाट्सएप पे स्टेटस पे आ रही हैं कि आज केक बना, आज ये बना, आज ये लोग मुझे सिखा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। मैं तंग आ गई हूं इन चीजों से, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। कुछ दिन और निकले, बच्चों का वो कंटिन्यूएशन चल रहा था। फिर भी मैंने उनको थोड़ा सा सिखाया कि नहीं, अभी परिस्थिति ऐसी है तो थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे कहा
लेकिन कहीं कोई थोड़ी सच्चाई थी उसकी बात में। उसकी बात में ये सच्चाई थी कि वाकई में परिस्थिति कब कैसी आएगी हमें नहीं पता, तो हमें थोड़ा सा अपने हिसाब से चलना चाहिए। ये लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 3, कुकिंग कर रही थी मैं, हस्बैंड आए, बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझे कही। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पूछा, क्या दिन भर किचन में बर्तन ही मांजती हुई मिलोगी या मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम है? मैंने कहा आपके लिए ही टाइम है, चलो बोलो क्या करना है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, चल खेलते हैं चल के। मैं भी गई, बैठी, उनके साथ खेली, पर मैंने कुछ ऑब्जर्व किया। काम छोड़ दिया, उनके साथ बैठ गई खेलने के लिए। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आज से 8 दिन तक पहले तक मेरी हस्बैंड से मेरी रोज लड़ाई होती थी। उठो, मुझे घर साफ करना है, घर साफ करना है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे के चक्कर में मैं दिन भर काम कर रही थी। और जो मुझे टाइम मिला था आज, क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ बैठने का, मैं क्या कर रही थी, सिर्फ दिन भर काम करके उसको खत्म कर रही थी। अरे यार, काम तो करना है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि काम करना है, बट प्रायोरिटीज भी तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना। लेसन नंबर 3, उस दिन से स्टार्ट किया प्रायोरिटीज, कि मुझे कौन सा काम पहले प्रायोरिटी पे करना है। खाना बनाना प्रायोरिटी है, घर का नॉर्मल काम करना प्रायोरिटी है, लेकिन जो ऐसे काम जिनको मैं कुछ समय के लिए होल्ड कर सकती हूँ और वो टाइम मैं अपने पति और अपने बच्चों को दे सकती हूँ, उनके साथ बहुत अच्छे से वो टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, तो मैंने वो सीखा। आज लॉकडाउन को इतने दिन हो गए, हम लोग इतनी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। एक दिन भी हमारे बीच में कोई फाइट नहीं हुई, क्योंकि हमने ये लाइन हमारी जिंदगी से हटा दी कि लोग क्या कहेंगे। सो व्हाट यार, मेरे घर में बिखेरा पड़ा है और मैं मेरे हस्बैंड और बच्चों के साथ खेल रही हूँ, क्या फर्क पड़ता है, बाद में कर लूंगी, 1 घंटे के बाद काम कर लूंगी। मेरे बच्चे, उनके चेहरे की मुस्कुराहट, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा क्वालिटी टाइम, ये तो मैं कभी चाहती थी, और जब आज मिला है तो मैं उस टाइम को बर्बाद कर रही हूँ सिर्फ ये सोच सोच के कि लोग क्या कहेंगे। तो आप भी इस लेसन नंबर 3 को याद रखिए, जो टाइम मिला है उसको क्वालिटी टाइम के साथ एंजॉय करिए। लेसन नंबर 4, मेरा बेटा कुकिंग कर रहा था अभी 3 दिन पहले, साहब आए, बड़ा प्यार से उन्होंने पूछा, अरे वाह बड़ी खुशबू आ रही है, अच्छी, क्या बन रहा है? हमने कहा कुछ नहीं, रूटीन, बस आज बच्चों को कुछ स्नैक्स खाने का मन किया तो वही बना रहे हैं। उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि क्या तुमने कुछ नोटिस किया है इस लॉकडाउन पीरियड में? मैंने कहा हाँ, शायद जो आप कहना चाह रहे हो मैं वही समझ रही हूं। उन्होंने बोला चल बता क्या। मैंने कहा कि शायद इस खाने को ही लेके कि हम सब अच्छा अच्छा खा रहे हैं घर में, यूट्यूब पे देख देख के नई नई रेसिपीज बना रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ, मैं ऐसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, पर तुमने कुछ नोटिस किया इस चीज को? मैंने कहा हाँ, क्योंकि उससे 1 दिन पहले ही मेरे बेटे ने मुझे ये नोटिस कराया था कि मम्मी लॉकडाउन को पूरे 2 महीने हो गए हैं और हम लोग इतनी अच्छी अच्छी कुकिंग कर रहे हैं, सब तरह की हमने डिशेस घर में बना ली, लेकिन 1 kg भी वेट नहीं बढ़ा है हमारा। तो मैंने पूछा कि अच्छा तुम्हारा वजन नहीं बढ़ा? तो फट वो वेट मशीन लाया और उसने चेक करके बताया, और सब के वेट चेक किए, किसी का वजन नहीं बढ़ा, जबकि खूब खाया है लॉकडाउन में, खूब खाया है, क्योंकि खाने के लिए सिर्फ खाना ही है और है क्या। आप घर में स्नैक्स बनाओगे, बाहर घूमने आप जा नहीं सकते, किसी ठेले वाले के पास जाके पानी पूरी खा नहीं सकते, आप एफएस पे जाके कॉफी नहीं पी सकते, तो जो है वो आपके घर में है। तो बड़ा प्यार से मैंने मेरे बेटे को बोला कि हाँ बेटा, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पहली चीज आप जो घर में बना रहे हो वो प्योर हाइजीनिक चीजें बना रहे हो, आप मन से बना रहे हो, खुशी से बना रहे हो, तो वो जो प्यार का जो स्वाद आ जाता है खाने में, उस प्यार के स्वाद को तो कोई बीट नहीं कर सकता।
उस खाने का स्वाद इतना बढ़ जाता है, उसके बाद आपके घरों में बाई नहीं आ रही, तो हम लोग सब मिलके खुद से काम कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है। तो ये लेसन नंबर 4 कि जो हम बाहर इतनी सारी चीजें खाते हैं ना, कभी कभी उनको घर में भी ट्राई कर लेना चाहिए। घर में ट्राई करने से ये होगा कि आप हेल्दी खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, और वो जो सबके साथ मिल बांट के खाने का जो मजा है ना, वाह, उसको तो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते शब्दों में। वो चीज तो आपको कहीं मिलेगी नहीं। बाजार में आप पैसा दोगे, चीज खरीदोगे, उस चीज को खाओगे, उससे क्या होगा, कभी आपका जी घबराएगा, कभी आपको एसिडिटी होगी, कभी आपको ऐसा लगेगा आप मोटे हो गए, वेस्टेज ऑफ मनी। ऐसा नहीं कह रही कि मैं आप मत खाओ, पर हाँ थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कभी कभी अपनी इन उंगलियों से थोड़ा सा स्वाद अपने खाने में और ज्यादा ला सकते हैं। और ये जो लोग क्या कहेंगे, उस कहानी को खत्म कर देते हैं। ऐसी एक कहानी किसी मिलने वाले से बात की मैंने, वो कहीं घूमने जा रही थी। मैंने कहा कहाँ का प्लान है? बोले यार दुबई जा रहे हैं। मैंने कहा बढ़िया, दुबई घूमने जा रहे हो तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा कब लौटोगे? बोले यार जा रहे हैं तो 8-10 दिन का ट्रिप तो करेंगे। मैंने कहा इतने दिन? बोले हाँ यार, अगर 8 दिन भी नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि क्या दुबई सब देखने गए हैं, 2 दिन में वापस आ गए। मैंने कहा गुड, जाओ एंजॉय। दुबई में वो साहब गए घूमने पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि लोगों को दिखाना था, लोगों को दिखाना था। दुबई गए, घूमे फिरे, उनकी जो फोटोज आ रही थी, वाह वाह क्या फोटोज। लेकिन ये वही लोग थे जिन्होंने पहले उकसाया कि यार तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम बाहर क्यों नहीं घूमने चले जाते। फिर उन्हीं लोगों ने 4 बातें की। कौन सी बातें की? कैसे कपड़े पहन के फोटो खिंचवाई है, अक्ल नहीं है उसमें, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी। देखो देखो ड्रेसिंग सेंस कैसा है इसका, देखो तो कितना इतरा रहे हैं, इनको अपने पैसे पे कितना घमंड। अरे यार ये वही लोग हैं जो तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे हैं। तो अपनी जिंदगी से लोग क्या कहेंगे चैप्टर को हटा दो। जो आपको अच्छा लगे आप वो करो, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, और अपने पैर जो है वो अपनी चादर के अंदर ही रखें, उसको बाहर नहीं निकालें। कुछ लेसन्स जो मैंने सीखे हैं आपके साथ भी साझा कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और मेरे इन लेसन में से किसी एक इंसान ने भी अगर कोई लेसन सीख लिया तो मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझूंगी। एक लास्ट लेसन मुझे आपको बताना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है, वो ये है कि मेरी मम्मा जो है वो बहुत एजेड है। मैं उनको किचन में काम नहीं करने देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या कहेंगे, बुढ़ी हैं, काम कर रही हैं, और आप ऐसे, कई बार उनकी इच्छा होती है काम करने की और कई बार वो जेन्युइनली नहीं कर पाती हैं। पर समटाइम्स उनकी इच्छा होती है कि मैं कुछ काम करूं, तो मैं अक्सर उन्हें किचन में आने से मना करती हूँ। मना इन द सेंस कि आती हैं, वो काम करती हैं, लेकिन वो आती हैं चूंकि उनकी उम्र है तो वो बिखेरा भी करती हैं, सब करती। तो मैं कई बार उनके ऊपर गुस्सा करती हूँ कि यार आप क्यों कर रहे हो, रहने दो, आप मेरा काम बढ़ा देते हो। लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी। मैंने ये देखा कि यार जब आप पूरा दिन का टाइम खत्म नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक एजेड इंसान जो दिन भर अकेला खाली बैठा है, उसके लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल है। वो बैठा बैठा और डिप्रेशन में जाएगा। तो उनको जो अच्छा लगता है वो उनको करने दीजिए। एक दिन वो किचन में आई, उन्होंने बहुत बिखेरा किया, मैंने कुछ नहीं बोला, पर उन्होंने जो बनाया और जो हमने उनके हाथ का बना हुआ खाया, तो वो जो ममता का आंचल, वो माँ के हाथ का स्वाद, और वो जो सारी चीजें, मतलब मानो पूरी रसोई ऐसी भीनी भीनी खुशबू से तर हो चुकी थी, क्योंकि उनके हाथ का स्वाद तो यार बिल्कुल ही अलग होता है। उस दिन मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि यार मैं इनको काम क्यों नहीं करने देती हूँ। सिर्फ लोग क्या कहेंगे इस भ्रम से नहीं, अंदर से आवाज आई कि लोग तो कहेंगे वो दूसरी बात है,
मैं उनको इसलिए काम नहीं करने देती हूँ क्योंकि ये मेरा भ्रम है कि वो जब काम करेंगी तो वो मेरी किचन बिखेर देंगी, वो मेरा काम बढ़ा देंगी। लेकिन मैं उसको सोचते में ये भूल जाती हूँ यार कि वो जब हमें बना के अपने हाथों से खिलाएंगी तो उनके चेहरे पे कितनी खुशी आएगी, उनके चेहरे पे कितनी स्माइल आएगी, और उनका जो प्यार हमें मिलेगा, आहा, उस प्यार का तो कोई जवाब ही नहीं। सो गाइस, मैंने ये जो लेसन्स आपको सिखाए हैं, नॉट सिखाए हैं, इट्स जो मैंने सीखे हैं वो सिर्फ आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आप मेरे इन लेसन से कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।